हरि ओं महाकस्तूरीकुण्डलजललाटपट्ले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्षितं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुल्लितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रोपरवेष्टतो वियते गोपालचूडामणि विष्णुभगवान् की जय। वैशाख महत्तम की जय। सनातन धर्म की जय। 20वां अध्याय। श्रुतदेव कहने लगे कि मुनिवर, वैशाख धर्म के महात्म्य सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो जिससे मेरी तृप्ति हो जाए, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैंने आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं कृत्य हो गया हूँ, धन्य हो गया हूँ, और मुझको मोक्षादि की भी अब इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता, कर्म के दाता, मोक्ष के दाता, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले, दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इनकी वार्ता सुनकर सुतदेव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी किनारे पर आया और भागीरथी के पार कंटयुक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य। वहाँ मध्य के समय वृक्ष की छाया में वहाँ पर बैठ गया। उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहाँ पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते हुए उसे पकड़ लिया। उसके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उससे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता जा रहा था कि उसके दया युक्त हाय हाय सब सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा और विचार किया कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया है। यह तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले लिए हैं, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों न दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए।
फिर पुराने जूतों की आवश्यकता भी क्या है। ऐसा उसने अपने मन में विचार कर उसे अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जूतों का दान किया है और तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि जो है भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है, इसमें आशीर्वाद वाली कौन सी बात है। जो आपने वैशाख मास में हरि की प्रशंसा की है, भगवान विष्णु की प्रशंसा की है, सो यह वैशाख मास और हरि कौन है तथा उसका फल क्या होता है। ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर उस ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्म जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला कि हे व्याघ्र, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं और भगवान विष्णु तुझ पर आज प्रसन्न हो गए हैं। उसी समय मृत्यु द्वार कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने को उद्यत करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लग गए। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप जो है नष्ट हो गए, समाप्त हो गए और उनको अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई। कारण यह कि वह पशु योनि को त्याग गए, जो उनको पशु योनि मिली थी उससे वह मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं सेवित हाथ जोड़कर वहाँ पर खड़े हो गए। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्गत हुए हो। तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई है, यह कथा सब मुझे विस्तार पूर्वक कहे। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महतम की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे बरम। श्री कोल यमुना देनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निष्ठिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपना परम। दीननाथ दयाल गिरधर कंसेना कुशहनम। गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वासुदेव चाय वालिचर हरिवामनम। जल डूबते गजनाकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के नाजरा के कालोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंधु यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। फिर कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। फिर राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम।
श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच मारा नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल वाल सखावर नवनीत नागर सेवितय मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराज संग राधे भामिनी बंसी वट दट निकट यमुना मूल गिटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय वैशाख महात्म की जय सनातन धर्म की जय।